नमस्कार। अर्थमित्र के इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज एक ऐसी विषय है, एक ऐसी चर्चा है जिस पर इस देश के 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं इस चर्चा के विषय पर, और इसी विषय पर हो सकता है वो सब मेरी राय से सहमत हों। मित्रों, इस देश के 140 करोड़ देशभक्तों की तरफ से ये आज का विषय मैं रखने जा रहा हूँ, और सभी के मन में ये लगा होगा कि हाँ, इस प्रकार का इस देश के अंदर ये काम होना चाहिए। और हो सकता है कि कोई चैनल ने ये बात नहीं कही होगी। तो शुरू करने से पहले हम एक गीता में श्लोक कहा गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, यदा यदा हि धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की स्थापना की बात होगी, तो मैं अवतार लूँगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। आज की परिस्थितियाँ भी ऐसी ही हैं कि आज अधर्म बढ़ रहा है और धर्म खतरे में है। धर्म का अभिप्राय ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान वाला धर्म, ये धर्म है राष्ट्र धर्म। इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए राष्ट्रभक्त अपना तन मन धन सब कुछ देने को सदैव तत्पर रहते हैं और अभी तक देते आए हैं। तो ऐसे जितने भी राष्ट्रभक्त हैं जिनका ये विषय आज मैं रखने जा रहा हूँ, इस राष्ट्रभक्त लोगों को आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए ये बताऊंगा कि देशभक्त आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं देश के प्रधानमंत्री होने के नाते। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, राष्ट्र धर्म की रक्षा करो, राष्ट्र धर्म का पालन करो। आज संयोग से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्र धर्म पर संकट है। ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया वो शब्द आज यथार्थ में सार्थक होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र धर्म के कार्य में सतत लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी राष्ट्रभक्तों को कुछ कसक है जो वो चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, राष्ट्र धर्म बनाम नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, चाणक्य ने कहा था कि यदि एक व्यक्ति के नष्ट कर देने से एक परिवार बचता है तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। यदि एक परिवार के नष्ट करने से एक नगर बचता है तो उस परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यदि एक जनपद के नष्ट करने से एक प्रदेश बचता है तो उस जनपद को भी नष्ट कर देना चाहिए, और यदि एक प्रदेश के नष्ट करने से राष्ट्र की रक्षा हो सकती है तो उस प्रदेश को भी नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा है।
आज चारों तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश में गद्दारों की संख्या बढ़ती जा रही है और गद्दार, राष्ट्रद्रोही इस देश के लिए जो चाहे मन में आए कर रहे हैं और राष्ट्रभक्त चुपचाप सहन कर रहा है। तो करेगा कौन? आम राष्ट्रभक्त, उसके हाथ में इतना पावर नहीं है। उसने पावर दिया सत्ता को और वो सत्ता से अपेक्षा करता है कि वो दंड दे। वो उन राष्ट्रभक्तों की मनोभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन गद्दारों का इलाज करे, इन गद्दारों को नष्ट करे। मित्रों, आज हमारे देश में गद्दार किसे कहते हैं उसकी कोई परिभाषा नहीं है। आप देखिए कि हमारी नज़र में जो भी राष्ट्रभक्त हैं इस देश के, जो देश को प्रथम रखते हैं, जो देश के बारे में विचार करते हैं, तो उनकी नज़र में जो राष्ट्र के गद्दार हैं वो कौन कौन हैं? वो हैं जो विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर, विदेशी फंडों को लेकर, विदेशी आर्थिक सहायता लेकर इस देश में सत्ता को, जो कि देश की चुनी हुई सत्ता है, उसको नष्ट करने में लगे वो गद्दार। जो इस देश में धर्मांतरण और मतांतरण कर रहे हैं वो गद्दार। जो इस देश में अफवाह फैला रहे हैं, इस देश में जाति के आधार पर आंदोलन, जाति के आधार पर वैमनस्यता, समाज को तोड़ने का काम, वो गद्दार। वो गद्दार जो देश में गृह युद्ध के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं और देश की संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो गद्दार। इस देश के खिलाफ जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं, इस देश के खिलाफ जितने भी विदेशी तत्वों के साथ गठजोड़ हो करके इस देश को बर्बाद करने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं, उनमें जो सहयोग करने वाले, उनको समर्थन करने वाले, चाहे उनको न्यायिक समर्थन देने वाले, ऐसे सभी लोग गद्दार। ऐसे लोगों को और ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को इस देश के अंदर अभी तक इतना पनाह मिला हुआ है कि भारत के राष्ट्रभक्तों का विश्वास टूट गया है। वो कहते हैं इनको आज तक कोई सजा ही नहीं मिलती है, इनके लिए कोई एक्शन ही नहीं होता है। और राष्ट्रभक्तों को क्या मिलता है? प्रताड़ना, अपमान, और देश में जो देश विरोधी तत्व जो भी हरकतें करते हैं, जो भी इस देश के लिए गृह युद्ध के षड्यंत्र कर रहे हैं या करते हैं, उन सबको चुपचाप देखते रहना। यही एक नीति बन गई है राष्ट्रभक्तों की कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और असहाय अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि वो कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो इस देश में शांति चाहते हैं, क्योंकि वो इस देश को विकसित देखना चाहते हैं, क्योंकि वो इस देश को एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए वो कानून हाथ में नहीं लेते हैं, नहीं तो वो गद्दारों को कुचल कर रख दें, इतनी वो ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए अभी तक आपने बहुत मजबूती से और बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया है, लेकिन एक कसक तो है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो बिना अदालत में जाए वो दंड दे दे किसी गद्दार को। तो आपसे ये अपेक्षा है कि यह अभी संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, इसमें एक आप
जिसको अपन बोलते हैं कि कानून बनाए या एक वो अध्यादेश वो लेकर आए और उस अध्यादेश में ये बात हो कि जो भी इस देश के खिलाफ कार्य कर रहा है उसकी परिभाषा तय हो और उनके लिए सज़ा के रूप में उनकी संपत्ति जब्त हो, उनका मताधिकार छीना जाए, उनको सरेआम इनकाउंटर किया जाए और उन्हीं को न किया जाए, उनके समर्थकों को भी उसी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल मानकर उन पे भी वही केस करके और उनको दंड दिया जाए। अगर कोई गद्दार अपनी न्यायिक सहायता लेता है तो ऐसी न्यायिक सहायता देने वालों को भी उसी लिस्ट में रखा जाए और इन सब को ब्लैक लिस्टेड करके कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे चौराहे पे लाकर पुलिस के द्वारा या सेना के द्वारा चौराहे पे इनकाउंटर कर दिया जाए और इनके पूरे परिवार को नागरिकता समाप्त कर दी जाए और इसके साथ साथ इनको हमेशा हमेशा के लिए, जिस प्रकार से आज आप देखते हैं कि नाथूराम गोडसे का नाम लेने वाला कोई नहीं है, इसी तरह उसके खिलाफ जितनी घृणा है ऐसी घृणा इन सब गद्दारों के प्रति भी होना चाहिए। ऐसा भाव राष्ट्रभक्तों में जगे, ऐसा भाव यहाँ के देश की जनता के भाव जगे कि इन लोगों को दंड मिलता है, क्योंकि आज तक इनको दंड नहीं मिला। इसीलिए ये रोज़ एक नए नए षड्यंत्र, एक नए नए देश को बर्बाद करने वाले कार्य के लिए योजना बनाते हुए दिख रहे हैं। देशभक्तों की यही अपेक्षा है कि आप प्रधानमंत्री होने के नाते इस पे तुरंत और जितनी जल्दी हो सके एक अध्यादेश लाएं और एक देश के अंदर गद्दार कौन है इसकी परिभाषा तय करें और उनका मताधिकार छीने, उनकी संपत्ति छीने, उनकी नागरिकता छीने, उनके समस्त योजनाओं के जो अभी तक उन्होंने लाभ ले लिए हैं वो सब वापस करवाएं और हमेशा हमेशा के लिए उनको इनकाउंटर करके उनको यथास्थान पहुंचाएं। ऐसी अपेक्षा हर राष्ट्रभक्त चाहता है। यदि आपने ये कार्य किया तो 140 करोड़ लोग जो देश को प्रथम रखते हैं, जो देश के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है उन्हीं राष्ट्रभक्तों के लिए है जो ये कहता है कि हम चुप नहीं रहेंगे, जो ये कहता है कि तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। इसलिए हम चुप नहीं रहेंगे, हम आपकी बात, हम इन सब जन भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से, अर्थमित्र के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र हैं राष्ट्रभक्त, उन सब की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप शीघ्र ही इस प्रकार का एक कानून लाके और अति शीघ्र इन दुष्टों को, इन राष्ट्रद्रोहियों को सरेआम दंड दें, इनके घरों पे बुलडोजर चलें और कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कोर्ट नहीं। आपको तो वैसे ही लोग तानाशाह बोलते हैं, आपको तो लोग वैसे ही मौत का सौदागर बोलते हैं, आपको तो लोग वैसे ही जो है जुल्मी बोलते हैं, तो आप शरीफ क्यों बन रहे हैं? आप बताइए कि इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अगर मुझे राक्षस भी बनना पड़ेगा तो मैं बनूंगा। अगर मुझे कोई गद्दार कहे, मुझे गद्दारी का तमगा दे, मुझे कोई अगर ये कहे कि मैं तो मौत का सौदागर हूँ तो हूँ, मैं राष्ट्रद्रोही लोगों का मौत का सौदागर हूँ। कहना दो लोगों को। गद्दारों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, गद्दारों को इस देश के अंदर तल तल के मार देना चाहिए, नहीं तो इन गद्दारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी और आपके लिए परेशानी खड़ी होगी और इस देश के लिए बर्बादी का जो फसलें उगेंगी और देश बर्बाद होता हुआ तेज़ी से दिखेगा। देश को बचाना है, राष्ट्र धर्म की रक्षा करना है, राष्ट्र धर्म को मजबूत करना है, राष्ट्रभक्ति जगाना है, तो ऐसे कानून शीघ्र लाना होंगे। कोर्ट के भरोसे नहीं हो सकता है, किसी
प्रस्ताव पारित करवाने की वजह से नहीं हो सकता है कि आप सबका मत लें या फिर इसका एक जनमत संग्रह करवाएं कि लोग ऐसा चाहते हैं कि नहीं ऐसा कानून हो। और आपसे ये अपेक्षा है और शायद आप इस भावनाओं को ध्यान में रख के, हो सकता है कि हम पूरी बात आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप इस देश में बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत राष्ट्रभक्त पढ़े हुए हैं, वो कोई आपको रास्ता दिखा सकते हैं। इस पे गौर करके जितनी जल्दी हो सके इस प्रकार का कार्य करें, तो जनता जो राष्ट्रभक्त है आपको स्वर्ण अक्षरों से इस देश में याद करेगी लिखकर कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए थे जिन्होंने इस देश के गद्दारों को नष्ट कर दिया था, और फिर राष्ट्र के जो गद्दार हैं उनकी इस देश में फसल नहीं उगी थी। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री बनिए और इस देश को बचाइए, इस देश के राष्ट्र धर्म की, इस देश के राष्ट्र भक्ति की, इस देश के राष्ट्र जो देश के सेवक हैं राष्ट्रभक्त, उनके मन की, उनके भावनाओं की और उनकी राष्ट्रभक्ति की कदर करते हुए ऐसा कानून शीघ्र लाएं, अध्यादेश के द्वारा लाएं और उसके बाद में उसका एक विस्तृत कानून बनाकर कम से कम समय में, यानी उस गद्दार को 1 महीने के अंदर सज़ा मिल जानी चाहिए, चौराहे पे इनकाउंटर होना चाहिए, उसका जो भय होगा उससे दूसरा गद्दार पैदा नहीं होगा। तो अर्थमित्र न्यूज़ चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की जनभावनाओं को आगे पहुंचाता है। प्रधानमंत्री जी, आपसे अपेक्षा है कि आप राष्ट्र धर्म का पालन करें, अटल जी की बात को मानें और इन देश के गद्दारों को नस्ते नाबूद करें। यही आपसे प्रार्थना है, इस देश की भावना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।